नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवार प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। आज हम 17वां काव्य देखेंगे। श्री भक्तामर स्तोत्र का 17वां काव्य। नास्तम कदाचिदुपयासि नराहुगम्य नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ज डबल है, 2 बार ज है तो 2 बार उच्चारण। युगपज्जगन्ति। हाँ, प के ऊपर जोर देंगे तो बराबर उच्चारण होगा। पज्जगन्ति, युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्रलोके एक बार और पढ़ेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्रलोके मैं चारों पंक्तियां एक साथ पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आप। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध
महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। बोलिए। नास्तां कदाचिदुपयासि नराहुगाम्य स्वस्तिकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जी जी, आप पढ़िए जिनेन्द्र नीलिमा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जी जी। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, आप पढ़िए व्योमेश भाई। व्योमेश। नमोस्तु 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 महाराज। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगाम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप पढ़िए स्वाति जी, स्वाति शाह। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने विसर्ग का भी बराबर उच्चारण किया है। प्रभावः राहुगम्यः। नमस्ते। तो इस प्रकार ये 17वां काव्य है। अभी इसका अर्थ हम देखेंगे। यहाँ श्री जिनेन्द्र भगवान के साथ सूर्य की तुलना करके ये कहा जा रहा है कि जो आकाश में सूर्य है उसमें तो बहुत सारे माइनस पॉइंट्स है, आप ही वास्तव में सूर्य हो। ऐसा कह करके श्रीमान तुंगाचार्य जी भगवान ऋषभ देव की स्तुति करते हैं। नास्तम न अस्तम कदाचिदुपयासि। इसमें दो शब्द हैं, कदाचित उपयासी। न कदाचित अस्तम उपयासी, ऐसा उसका सीक्वेंस बैठाया जाएगा। देखिए नीचे अन्वय है, हे मुनीन्द्र। सबसे पहले हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र। हमारे जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें मुनीन्द्र, मुनीन्द्र का अर्थ है मुनियों के भी जो इंद्र है। इंद्र यानी श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन? सबसे बड़े मुनि कौन? तो अरिहंत भगवान, जिन्होंने वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे सबसे श्रेष्ठ मुनि, तो उन्हें मुनीन्द्र कहते हैं। फिर आगे कहते हैं लोके। देखिए चौथी पंक्ति में, चौथी लाइन में लास्ट वाला जो शब्द है लोके, लोके का मतलब है इस लोक में, इस संसार में, इस दुनिया में, है ना।
लोके यानी इस दुनिया में, इस संसार में, त्वम, त्वम यानी आप, कदाचित अस्तम न उपयासी, आप कभी अस्त नहीं होते हो, है ना। आकाश में जो सूर्य है वह अस्त हो जाता है, किंतु त्वम कदाचित अस्तम न उपयासी, आप कभी भी अस्त नहीं होते हो। भगवान कैसे सूर्य है, आकाश में जो सूर्य है वो, और एक तरफ भगवान है वो, तो इन दोनों में तुलना करने पर ये मालूम पड़ा कि आकाश का सूर्य तो रोज उदय भी होता है और रोज अस्त भी हो जाता है, सनराइज होता है तो सनसेट भी हो जाता है, किंतु आपका कभी सनसेट नहीं होता है, आपका कभी अस्त नहीं होता है। फिर कहते हैं त्वम, आप राहु गम्य न असि, आप राहु के गम्य भी नहीं हो। राहु ग्रह सूर्य को ग्रस लेता है, हर साल सूर्य ग्रहण आता है ना। क्या करता है सूर्य ग्रहण का, क्या अर्थ होता है, नवग्रहों में एक राहु ग्रह है, और जब सूर्य और राहु ये दोनों एक गली में आते हैं और फिर जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो राहु ग्रह सूर्य को अपने में ग्रस लेता है, यानी उसको ढक देता है। कौन, राहु सूर्य का पूरा ग्रास बना लेता। ग्रस लेना का मतलब होता है जैसे अपन भोजन में ग्रास लेते हैं ना, हाथों से ग्रास लेकर के अपने मुंह में डाल देते हैं, ऐसे ही राहु जो है एक प्रकार से सूर्य को निगल जाता है, ग्रस लेता है। इतना प्रभावशाली सूर्य राहु ग्रह के अधीन हो जाता है, वश में हो जाता है। आप सभी को सूर्य ग्रहण पता है, हालांकि सूर्य ग्रहण देखा नहीं जाता है, आंखों से देखना नहीं चाहिए, फिर भी पता तो चलता ही है कि इसमें क्या होता है। तो इस प्रकार ये सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य को ग्रहण लग सकता है, सूर्य को ग्रहण लग ही जाता है, किंतु आप ऐसे सूर्य हो कि आपको किसी का ग्रहण नहीं लगता, आपको कोई ग्रस नहीं सकता। यहाँ भगवान की स्तुति है, और भगवान की स्तुति में भी विशेष करके उनके केवल ज्ञान रूप गुण की स्तुति है। भगवान का जो केवल ज्ञान गुण है वही सूर्य है, केवल ज्ञान ही क्या है, सूर्य है, सूर्य के समान है, सूर्य से ही श्रेष्ठ है। सूर्य का तो अस्त हो जाता है, किंतु केवल ज्ञान जो एक बार हुआ उसका कभी अस्त नहीं होता, यानी केवल ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। एक बार जो आत्मा परमात्मा बन जाती है, अरिहंत बन जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेती है, फिर वे अरिहंत अवस्था पूर्ण होने पर सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं, वहां भी केवल ज्ञान ज्यों का त्यों होता है, केवल ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, उसका एक ही बार उदय होता है ना। केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान रूपी सूर्य का एक ही बार उदय होता है, फिर कभी उसका अस्त नहीं होता, फिर वह कभी डूबता नहीं है। इसलिए कदाचिदपि, कदाचित उपयासी न अस्तम, आप अस्त को प्राप्त नहीं होते, न राहु गम्य, और राहु के वश भी नहीं होते हैं। यहाँ राहु का अर्थ क्या लेना, तो आगे बताऊंगा। तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है ये आकाश का सूर्य है, उसे तो राहु ग्रस लेता है, किंतु केवल ज्ञान रूपी सूर्य को राहु नहीं ग्रसता है। यहाँ राहु का मतलब है मोह, राहु का मतलब क्या लेना, यहाँ मोह, मोह ही सबसे बड़ा राहु ग्रह है हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में। हमको सबसे बड़ा जो ग्रहण लगा है वो किसका लगा है, मोह का ग्रहण लगा है। हमारे सूर्य को मोह ने ग्रस लिया है। हमारा जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, हम समझ रहे कि मानतुंगाचार्य जी सूर्य के साथ भगवान के केवल ज्ञान गुण का कंपैरिजन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो हमारे ज्ञान गुण की चर्चा कर रहे हैं कि हे संसारी जीवो तुम लोग कहाँ हो। इसका स्पष्टीकरण आगे करता हूं। फिर कहते हैं सहसा युगपत जगंती स्पष्टी करोशी। देखो
इसका सीक्वेंस लगा दिया हमने। स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती था, तो उसको सीक्वेंस लगाया तो एक सेंटेंस बन गया। क्या बनाया? वहां त्वम को ले लिया, त्वम यानी आप, सहसा युगपत जगंती स्पष्टी करोषि। तो सहसा का मतलब शीघ्र ही, जैसे ही केवल ज्ञान का उदय होता है, जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य आते ही तुरंत अंधेरा भाग जाता है, और जहां तक उसकी शक्ति है, सूर्य की क्षमता है, वहां तक के भूलोक को वो प्रकाशित करता है, वहां तक की धरती को प्रकाशित करता है। फिर भी सूर्य अखिल जगत को प्रकाशित नहीं करता है। सूर्य का अपना एक एरिया है। आकाश में जो सूर्य है, उस सूर्य की एक लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक लाइट दे सकता है, कहाँ तक के पदार्थों को लाइट दे सकता है, कहाँ तक उसकी लाइट जाएगी। तो एक लिमिटेड एरिया है सूर्य का, अपना एक लिमिटेड एरिया है। पूरे मध्य लोक को भी नहीं, पूरे मनुष्य लोक को भी नहीं, पूरी कर्म भूमि को भी एक सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता है। एक कर्म भूमि को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। सब जगह अभी यही देख लो आप कि हम जो अभी प्रेजेंट हमारा वर्ल्ड है, तो कहीं सूर्य का उदय कितने बजे होता है, तो कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, कहीं 7 बजे, है ना। सनराइज और सनसेट के टाइमिंग में कितना फर्क पड़ता है। और अभी आप जहां हो और इंडिया जहां है, सीधे 12 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अब यहाँ तो है दिन और आपके वहां हो गई रात, बताओ, है ना। अभी आपके यहाँ रात है, सूर्य वहां है ही नहीं, सूर्य आपके यहाँ डूब गया, हमारे यहाँ उदय हो गया। आज इंडिया और अमेरिका में इतना अंतर फर्क पड़ जाता है, तो आप सोचिए कि पूरे जम्बू द्वीप में एक सूर्य कहाँ तक अपनी लाइट दे पाता होगा। तो आकाश में जो सूर्य है, उसका लाइट बहुत लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है। किंतु हे भगवान, आपका जो लाइट है, आपका जो केवल ज्ञान है, उसका जो वह केवल ज्ञान रूपी सूर्य का जो लाइट है, वो कहाँ तक पहुंचता है, तो जगंती। ये जगंती है, बहुवचन है, मूल शब्द है जगत, जगत, जगती, जगंती, तो बहुवचन में लिया है इसको। और बहुवचन में इसका अर्थ होता है तीनों लोक को। जगत 3 है, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। तो यहाँ एक जगत नहीं है, तीनों जगत, इसलिए जगंती बहुवचन का प्रयोग संस्कृत में किया है कि तीनों लोक को स्पष्टी करोषि, एकदम क्लियर दिखा देते हो। तीनों लोक में, तीनों लोक को स्पष्ट कर देते हो। स्पष्टी करोषि का मतलब एनलाइटनमेंट। भगवान तीनों लोक को अपने लाइट से कवर करते हैं, तीनों लोक को लाइट देते हैं। लाइट देते का मतलब क्या? तीनों लोक की व्यवस्थाओं का वर्णन कर देते हैं, हमारे लिए दिखा देते हैं कि देखो, तुम तो यहाँ हो, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि स्वर्ग 16 होते हैं। स्वर्गों में कितने देव हैं, उन स्वर्गों के देवों की हाइट कितनी है, उन स्वर्गों के देवों का स्वरूप कैसा है, उनकी आयु कितनी है, वहां के विमान कैसे हैं, वहां के अकृत्रिम जिनालय कैसे हैं, वहां के देव कैसी क्रीड़ा करते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर क्या है, वहां 9 अनुदिश है, उसके ऊपर 9, उसके 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयक है, 9 ग्रैवेयक के ऊपर 9 अनुदिश है, 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर विमान है, सबसे बीच में सर्वार्थ सिद्धि विमान है। सर्वार्थ सिद्धि विमान से 12.5 योजन ऊपर ध्वजदंड जो होता है, उस ध्वजदंड से ऊपर सिद्ध शिला है, वहां अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान है। ये सब किसने बताया भाई आपको? आपको पता था क्या? 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, सिद्ध शिला, ये सब आपको किसने बताया? ये सब हमको भगवान महावीर स्वामी ने बताया। सबसे पहले वृषभदेव भगवान ने बताया, फिर 24 तीर्थंकरों ने भी अपने अपने केवल ज्ञान से जानकर हमारे लिए उपदेश दिया। तभी तो हमको पता चला कि अधोलोक में नीचे 7 नरक है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा,
धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसे 7 नरक होते हैं। किसने बताया? ये केवल ज्ञान के द्वारा जानकर ही तो भगवान ने बताया। मतलब एक प्रकार से केवल ज्ञान के द्वारा ये सब कुछ देखा गया और देख करके हम सबको बताया गया। तभी तो हम 3 लोक की रचना को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि हे भगवान, आपका सूर्य तीनों लोक को स्पष्ट कर देता है, प्रकाशित करता है ना। क्लियर, स्पष्ट यानी क्लियर। हम सब के दिलो दिमाग में क्लैरिटी है। 16 स्वर्ग, 7 नरक, 3 लोक, ये सब जो है भगवान ने हमारे लिए बताया, क्लियर किया। और कैसे हैं भगवान आप? तो चौथी बात कहते हैं जो सूर्य में है और आप में नहीं है। कौन सी? त्वम अंभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः न असि। आप जो हैं अंभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव नहीं है। अब इसका मतलब क्या? इसका अर्थ समझे। अंभोधर, अंभ यानी पानी, अंभोधर पानी को धारण करने वाला बादल, है ना। अंभ यानी, अंभस शब्द का अर्थ होता है, अंभस शब्द है, उसका अर्थ होता है जल, और जल को जो धारण करता है उसे अंभोधर कहते हैं। उसका मतलब है बादल। उसका उदर यानी उसका गर्भ, बादलों के उदर में निरुद्ध महाप्रभाव, जिसका महान प्रभाव भी नष्ट हो गया है, रुक गया है। निरुद्ध का मतलब रुक जाना। क्या रुक गया? तो पहले हम इसका सीधा सरल अर्थ समझ लेते हैं कि सूर्य जब बादलों के बीच में आ जाता है तो बादल उसके प्रभाव को रोक देते हैं। रोकते हैं कि नहीं? इतना प्रभावशाली सूर्य है, तेजस्वी सूर्य है, हजारों किरणें हैं, इतनी तपन है, इतना लाइट है, इतनी उष्मा है, सब कुछ होने के बाद भी जब उसके ऊपर बादल छा जाते हैं तो उसे कहते हैं अंभोधरोदर। बादल अपने पेट में, अपने उदर यानी पेट, अपने गर्भ में, अपने उदर में, अपने अंदर, उदर का मतलब हम कहेंगे अपने अंदर, तो बादल अपने अंदर सूर्य को रोक देता है, ढाक देता है, ढकता है ना। सूर्य के ऊपर बादल छाते हैं ना, तो छाने के बाद क्या होता है? निरुद्ध महाप्रभाव। सूर्य कैसा हो जाता है? अपने प्रभाव को रोक देता है, मतलब उसका प्रभाव रुक जाता है। क्या रुक गया? प्रभाव कैसे रुका? भाई बादल छाने के बाद सूर्य की किरण अब धरती तक पहुंच रही है क्या? नहीं। इतना इतना तेजस्वी है किंतु उसका तेज धरती तक नहीं पहुंचता है, उसकी किरणें धरती तक नहीं पहुंचती हैं, उसकी उष्मा धरती तक नहीं पहुंचती है। किसके कारण? बादलों के कारण। अब सूर्य के सामने बादल है ही क्या, किंतु फिर भी किसी को वीक नहीं समझना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग ही हमारी नाक में दम कर देते हैं, है ना। हम छोटे समझते हैं कि ये बहुत छोटा आदमी है, ये तो बहुत छोटा है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसमें क्या क्षमता है, इसमें क्या ताकत है। किंतु ऐसा ना समझे, बड़े से बड़े प्रभावशाली भी कहते हैं ना कि हाथी के कान में चींटियां घुस जाती तो हाथी का जीना हराम कर देती है, हाथी को बेचैन कर देती हैं। हाथी परेशान हो जाता है, किससे? चींटी से। छोटी सी चींटी कान में यदि घुस जाती हैं तो क्या हालत कर देती है ना। ऐसे ही कभी किसी को छोटा नहीं समझना। कौन हम पर कब भारी पड़ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये सूर्य है कि सूर्य के ऊपर बादल भारी पड़ जाते, जबकि बादलों की औकात क्या है, बादलों का वेट कितना है? बादलों का वजन है कितना? थोड़ी सी हवा आती है तो बादलों को बहा कर ले जाती है, थोड़ी हवा भर आ जाए तो बादल का वेट कितना है, बादल आसमान में उड़ने लग जाते हैं हवा से। किंतु वही बादल सूर्य को जब अपने अंदर ढक देते हैं तो सूर्य के प्रभाव को खत्म कर देते, रोक देते हैं, है कि नहीं। तो छोटी सी छोटी चीज भी कब बड़े से बड़े
व्यक्ति पर भारी पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये बात हमारे लिए मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही हो। कैसे बताता हूं। तो बादलों के अंदर सूर्य ढक गया और सूर्य का प्रभाव रुक गया, किंतु हे भगवान आपके लिए ऐसा कोई दुनिया में बादल ही नहीं है जो आपको ढक दे। केवल ज्ञान रूपी सूर्य को ढकने वाला बादल आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आकाश के सूर्य को तो ढक देगा, किंतु आपके सूर्य को ढकने वाला बादल संसार में नहीं है कि केवल ज्ञान का प्रभाव खत्म कर दे, नष्ट कर दे। तो जब तक अरिहंत भगवान अरिहंत अवस्था में हैं, भगवान जब अरिहंत अवस्था में जब तक होते हैं तब तक उनके सामने कोई भी वादी प्रतिवादी कोई भी आ ही नहीं पाता है। केवल ज्ञान को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं। श्री जिनेंद्र भगवान जब समो शरण में विराजते हैं तो उनके केवल ज्ञान को चैलेंज करने वाला वहां कोई होता ही नहीं है। तीनों लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जाकर के भगवान के सामने खड़े रह करके उनके केवल ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क रख दे कि आपके केवल ज्ञान में ये कमी है, आपके ज्ञान में ये खोट है, आपके ज्ञान में ये गलती है, आपके जानने में ये कमियां हैं। इस प्रकार भगवान के केवल ज्ञान को चैलेंज कर दे ऐसा कोई धीमान विद्वान बुद्धिमान संसार में पैदा ही नहीं हुआ है ना। कोई भी नहीं है जो भगवान के केवल ज्ञान रूपी प्रभाव को रोक सके, कोई नहीं रोक पाता है। वहां जितने भी बिगड़े हुए जीव जाते हैं ना वे सब सुधर जाते हैं अपने आप ही। भगवान के सामने पहुंचने के पहले ही समो शरण की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही जितनी भ्रष्ट बुद्धि वाले होते हैं उन सबकी बुद्धि ठीक हो जाती है। मानस स्तंभों को देखने के बाद अहंकार गल जाता है, सब सरेंडर हो जाते हैं भगवान के सामने। अहंकार को लेकर के खड़े रहने वाला अनादिकाल से आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो केवल ज्ञान के सामने कोई भी विद्वान चैलेंज करके खड़ा नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं न अंभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। हे भगवान आपके प्रभाव को रोकने वाला इस संसार में कोई बादल पैदा हुआ ही नहीं है, न कोई व्यक्ति न कोई वस्तु जो भगवान के केवल ज्ञान को रोक सके, है ना। ऐसे भगवान हैं। इस प्रकार सूर्यातिशायी महिमा सी मुनिंद्र लोके। हे भगवान तुम सूर्यातिशायी महिमा, सूर्य से भी अधिक महिमा मंडित आप हो। आकाश के सूर्य में 4 माइनस पॉइंट दिखा दिए। नास्तम कदाचिदुपयासी, ये पहला पॉइंट। न राहु गम्य, सबसे पहले कहा कि सूर्य अस्त हो जाता है, राहु के वश में हो जाता है, ये दूसरी बात। और लिमिटेड एरिया को ही लाइट दे पाता है, ये तीसरी बात। और चौथी बात क्या कही, आकाश के सूर्य की कमियों को दिखाया है। एक तरफ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और दूसरी तरफ आकाश के सूर्य को डोमिनेट कर रहे हैं कि उसमें क्या रखा है। इधर देखो, भगवान की तरफ देखो, ये सच्चा सूर्य है। आकाश का सूर्य तो अस्त हो जाता है, आकाश का सूर्य तो राहु के वश में हो जाता है, आकाश का सूर्य तो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, और आकाश का सूर्य जो है बादलों के आते ही अपने प्रभाव को खो देता है, अपने प्रभाव को खो देता है। कौन? आकाश का सूर्य। किंतु हे भगवान आप कैसे सूर्य हो, आपका केवल ज्ञान गुण कभी भी अस्त नहीं होता। पहली बात, कभी भी राहु गम्य नहीं होता। राहु गम्य यानी मोह के अधीन नहीं होता है, ध्यान रखे। अब अपने साथ भगवान का कंपैरिजन करते हैं, आकाश के सूर्य को छोड़ो, अब अपने ज्ञान को और भगवान के ज्ञान को कंपेयर करें। वास्तव में यही बात आचार्य श्री सिखाना चाह रहे हैं कि हमारा केवल ज्ञान सूर्य कहाँ है? हमारा केवल ज्ञान कहाँ है? आजकल लोग केवल ज्ञान की बड़ी चर्चाएं करते हैं। केवल ज्ञान थई गयु, एमने थई गयु,
આમને થઈ ગયું. અરે એવું કેવું થઈ જશે? એ पंचम काल में केवल ज्ञान थाय छे? पंचम काल में किसी को केवल ज्ञान होता है? केवल ज्ञान की महिमा को समझे, केवल ज्ञान के स्वरूप को समझे. यूं ही किसी के गले में केवल ज्ञान को ना लटकाए कि उनको हो गया था, उनको हो गया था, वो ऐसे बैठे थे ने बैठते बैठते उनको केवल ज्ञान हो गया. अरे वाह, ऐसे बैठे बैठे ही केवल ज्ञान हो गया. और फिर भी भाई साहब यही अभी जमीन पे ही टिके है, केवल ज्ञान होने के बाद भी अपने घर में ही है, चार दीवारी के बीच में ही है. उनके सूर्य का लाइट घर के बाहर भी नहीं जा रहा है, हैं? केवल ज्ञान होने के बाद भी वो उनका लाइट चार दीवार के बाहर भी नहीं जा रहा है. ऐसा हो सकता है क्या भला कि इनको केवल ज्ञान हो गया था? बड़ी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही हैं. और मुझे ताज्जुब तो उन लोगों का लगता है जो लोग ये बातें स्वीकार कैसे कर लेते हैं, एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं. इतना आश्चर्य मुझे होता है कि आप लोग इतनी जल्दी कोई भी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो. कि आपके सामने कोई अच्छा विद्वान आया, अच्छा वक्ता आया, बोलने वाला आया और उसने आपको कन्विंस कर लिया कि उनको केवल ज्ञान हुआ था, हैं? ऐसे कैसे हो गया था भाई? और वो भी रेलवे स्टेशन पर केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान होने के बाद फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं. बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ऐसी मनगढ़ंत बातों को स्वीकार कैसे करते हैं. स्वीकार करते समय उन्हें ये नहीं लगता कि मैं किसी को अपने भगवान की वेदी पे बैठा रहा हूं, उसको भगवान बना करके वेदी पे बैठा रहा हूं. क्या ये हमारे भगवान का एक प्रकार से अपमान नहीं है? ये केवल ज्ञान का अपमान नहीं है कि किसी को केवल ज्ञानी बना दो आप? चार लोग मिले, चार लोगों ने मीटिंग की और एक को केवल ज्ञानी बना दिया. अरे भाई, इतना सस्ता केवल ज्ञान नहीं है और इतनी लो पावर वाला केवल ज्ञान नहीं है और इतनी लोअर स्टेज में होने वाला केवल ज्ञान नहीं है कि मोह के राहुगम्य, कि मोह के वश में हो जाए. हैं? हमारे साधु भी ट्रेन में नहीं बैठते हैं, तो एक केवल ज्ञानी ट्रेन में बैठ जाएगा क्या? बताओ. हमारे दिगंबर साधु, जैन साधु वाहन प्रयोग करते हैं क्या? वाहन प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि उन्हें अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है. और स्वयं तीर्थंकर भगवान भी वाहन प्रयोग नहीं करते हैं, उनका श्री विहार होता है. और विहार भी कैसा होता है भक्तामर जी में आगे आएगा. क्या महिमा होती है श्री विहार की, क्या स्वरूप होता है श्री विहार का. ऐसे भगवान ट्रेन में बैठ जाएंगे केवल ज्ञान प्राप्त करके? जरा विचार तो करें, हम किनकी बातों में आ रहे हैं और कैसे हम किसी की बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं. मतलब हम बुद्धि के इतने कमजोर, कान के इतने कच्चे कि किसी ने समझा दिया कि केवल ज्ञान हो गया तो हमने भी मान लिया और जय 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 करने लग गए. थोड़ा सा हमारे लिए परिपक्व बुद्धि वाला बनना चाहिए, कच्चे बुद्धि वाला नहीं, परिपक्व बुद्धि वाले बनो. और ऐसे किसी के कहने से श्री जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को विकृत ना करे. तो ये कैसा सूर्य है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है. भगवान का मरण होता है क्या? बताओ. केवल ज्ञानियों का कभी मरण होता है? नहीं. वो क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा है पा जाते हैं. ये केवल ज्ञानी कहाँ गए? जिन्हें केवल ज्ञान हुआ था कहाँ गए ये? कभी पूछा आपने? केवल ज्ञान होने के बाद मृत्यु भी हो गई और मृत्यु के साथ यही केवल ज्ञान छूट गया. तो क्या केवल ज्ञान का अस्त होता है? केवल ज्ञान का कभी अस्त होता है? कभी नहीं. तो धर्म स्नेही बंधुओं, इन सारे विषयों पर हमारे लिए गाढ़ा चिंतन मनन करना चाहिए, नहीं तो हम कब किसी की मिथ्या बातों में आ जाए और मिथ्या बातों में फंस जाए, कोई भरोसा नहीं है. और आज वर्तमान में ऐसे मिथ्या मतों के प्रचारक और मिथ्या मतों के अनुयायी जगह जगह पर हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं. कैसे अनुयायी बन जाते हैं भगवान जाने. धर्म स्नेही बंधुओं, न राहुगम्य,
केवल ज्ञान कभी मोहनीय कर्म के गम्य नहीं होता है। राहु शब्द का अर्थ यहाँ लेना मोहनीय कर्म। हम सबका, संसारी जीवों का जो केवल ज्ञान है उसे राहु ने ग्रस रखा है। आपका ज्ञान किसमें है? राहु के वश में है, वो बाहर निकल ही नहीं रहा है। राहु ने अपने मुंह में आपके ज्ञान को जकड़ लिया है ना, हम सबके ज्ञान को। किंतु भगवान का ज्ञान कभी मोह के अधीन नहीं होता है। हमें अपनी बुद्धि कहती है, ज्ञान कहता है मंदिर चलो, ज्ञान कहता है भक्ति करो, ज्ञान कहता है आराधना करो, हमारा ज्ञान कहता है कि माला जपो, हमारा ज्ञान कहता है कि अणुव्रत ले लो, हमारा ज्ञान कहता है कि मुझे खूब आराधना करो, साधना करो। किंतु जब जब भी ज्ञान ये बात करता है तब तब मोह आ जाता है, और मोह कहता है कि माला मत करो, मोह कहता है दर्शन मत करो, मोह कहता है कि आराधना नहीं करना, मोह कहता है कि घूमने को चलो, मोह कहता है कि विषय भोगों का सेवन करो, मोह कहता है कि चलो थोड़ा सा आइसक्रीम खा लो, चलो एक मूवी देख लो। मोह हमारे लिए जब जब ज्ञान आपको एक अच्छी बात बताता है तुरंत मोह आ जाता है, आता है ना। हम सबकी दो धाराएं चलती हैं, एक ज्ञान की धारा, एक मोह की धारा। हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से मोह ने ग्रसा हुआ है। कभी कभी सद्बुद्धि आती है कि चलो मैं स्वाध्याय करती हूँ, तो तुरंत आपके स्वाध्याय का विचार हुआ नहीं कि मोह तुरंत आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे कहाँ स्वाध्याय में लगे हो, इतनी बढ़िया सीरियल आ रही है, पुस्तक बंद करो, सीरियल देखो। तो आप पुस्तक बंद करके सीरियल देखने लग जाते, है कि नहीं। जहां ज्ञान आया वहां मोह भी आ जाता है। तो हमारा ज्ञान पूरा मोह से ग्रसा हुआ है, वो मोह में से बाहर निकलता ही नहीं है। जब जब भी एक सद्विचार आपके आएगा तब तब मोह आकर के खड़ा होगा। आपको कभी मन होता है कि चलो दान दे देते हैं, तो मोह आकर खड़ा होता है, पागल हो क्या, कहाँ दान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। अरे भाई इतना पैसा कमाया है, इतनी मेहनत की है, रात दिन मेहनत करके बुद्धि लगा के इतना पैसा कमाया, ऐसे वेस्ट करने के लिए कमाया? ऐसे ही लाखों रुपए दे दोगे इधर उधर? बुद्धि नहीं है तुम्हें, अकल नहीं है तुम्हें। अरे इससे अच्छी ज्वेलरी ले लो, थोड़ा कहीं जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा अच्छे से घूम फिर लो, एक मोटर वैन ले लो, उसमें घूमो। ये मोह कहेगा। कौन कहेगा? ये मोह आपको ये कहे, मतलब मोह आपको हमेशा हमेशा एक गलत रास्ता ही दिखाएगा। जब जब भी ज्ञान सन्मार्ग दिखाने आता है तुरंत मोह आकर के आपको उन्मार्ग में ले जाता है। इसलिए हमारा ज्ञान राहुगम्य है। ऐसा है, राहुगम्य। राहुगम्य यानी मोह के अधीन है हम सबका ज्ञान। एक तो अस्त ही है, उदय तो हुआ ही नहीं आज तक अपने केवल ज्ञान का, तो अस्त भी है, राहु के गम्य भी है, और हमारे ज्ञान बहुत लिमिटेड एरिया को कवर करता है। इसलिए तीसरा गुण भी हम में नहीं है। और चौथा बादलों से ढका हुआ है, यानी कि ज्ञानावरण कर्म। वहां बादल का अर्थ क्या लेना? राहु का अर्थ है मोहनीय कर्म, और बादल का अर्थ है ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म ने हमारे ज्ञान के प्रभाव को रोक के रखा है। जब तक ये बादल नहीं हटेगा केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट नहीं होगा। इस प्रकार से इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी हमारे लिए कह रहे हैं कि आप भी अपने केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। आप सबकी आत्मा में केवल ज्ञान है, किंतु वो सूर्य कैसा है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य ज्ञानावरण कर्म रूपी बादल से ढका है और मोहनीय कर्म रूपी राहु के द्वारा ग्रसा गया है। हमें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करके उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करना है। यही आज के इस काव्य का भावार्थ है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।